हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। सेपरेट मतलब अलग अलग करना, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, यानी कि सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग अलग करना, सेपरेट आउट करना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है और सेपरेशन करने के लिए हम किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक एयर, सी, वाटर, सोयल, रॉक, मिल्क एंड पेंट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से अधिक चीज़ों को हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे हमने साल्ट और शुगर को मिला दिया तो वो साल्ट और शुगर का क्या बन गया? मिक्सचर। तो ठीक ऐसे ही हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे एयर है, सी वाटर है, सोयल है, रॉक है, मिल्क है, पेंट्स हैं। इनमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो ये प्योर ना होकर के क्या कहलाती हैं? मिक्सचर्स। यानी कि ये मिक्सचर है, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिली हुई होती है। एयर जो होती है उसमें बहुत सारी तरह की गैसेज मिली हुई होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो एयर अकेली ना होकर के बहुत सारी दूसरी चीज़ों का, सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। सी वाटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ साल्ट डिजोल्व इन वाटर। सी वाटर की बात करें तो सी वाटर हम सब जानते हैं साल्टी वाटर होता है। समुद्र का पानी जो होता है वो साल्टी होता है, खारा होता है। तो यानी कि पानी के अंदर क्या चीज़ मिली हुई होती है? साल्ट मिला हुआ होता है। तो सी वाटर जो हो गया वो साल्ट का और वाटर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज मिक्सड टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है भाग, यानी कि मिक्सचर किसको कहेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं। डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग भाग में। दो चीज़ें हमने मिलाई तो उसमें कौन सी भी चीज़ ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है। द सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड टू फॉर्म मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट। और मिक्सचर में जो जो चीज़ें मिली हुई होती है, यानी उस मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, वो सब चीज़ें, वो सब सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे सी वाटर की बात करें तो सी वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? वाटर और साल्ट। ठीक है। जैसे घर में हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं या शुगर को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। हम लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं? वाटर में रखते हैं, उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, उसके अंदर नींबू का रस डालते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं। तो ये सब चीज़ें डाल के हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो अगर उसी मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो लेमोनेड यानी कि नींबू पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए? नींबू पानी बनाने में हमने जो जो भी चीज़ें यूज़ की, वाटर यूज़ किया, शुगर यूज़ की, नींबू का रस या नींबू का जूस, लेमन का जूस यूज़ किया, तो ये सब उस चीज़ के क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट। उस मिक्सचर के क्या हुए? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। तो मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंसेज होते हैं वो अपनी पहचान जो है वो खोते नहीं, यानी उनकी पहचान रहती है। जैसे हमने लेमोनेड में नींबू डाला तो उसकी पहचान क्या रहेगी? नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो सारा जो लेमोनेड या नींबू पानी जो होता है वो उस टेस्ट में कैसा रहेगा? खट्टा रहेगा। दीज कॉम्पोनेंट्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मेथड। और मिक्सचर में जो जो चीज़ें मिली हुई होती हैं उनको हम कुछ फिजिकल मेथड यूज़ करके उनको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन साल्ट दैट इज यूज्ड इन आवर किचन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम वाटर। तो जैसे कि हम कॉमन साल्ट जो यूज़ करते हैं वो कहाँ से बनाया जाता है? समुद्र के पानी में जो भी साल्ट डिजोल्ड होता है तो उस समुद्र के पानी में से उस साल्ट को अलग कर लिया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है, उसी सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं। तो देखो सी वाटर जो था वो एक मिक्सचर था, लेकिन मेथड यूज़ करके, कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ करके जो उसके लिए सुटेबल था, हमने सी वाटर को और साल्ट को अलग अलग कर दिया और फिर साल्ट को हम किचन में खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से और दूसरे मिक्सचर्स में से भी हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग मेथड यूज़ करके और अलग अलग कर सकते हैं। यही सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए मिक्सचर। क्या ज़रूरत है सेपरेट करने की? हम क्यों करें सेपरेट? जो चीज़ मिक्सचर है उसको मिक्सचर ही रहने दें, क्यों करते हैं हम उसको अलग अलग? क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर इज ऑफन नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं।
सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर होता है और तो उस मिक्सचर में कुछ हार्मफुल चीज़ें भी मिली हुई हो सकती हैं, तो यूज़ करने से पहले, उसको किसी काम में लेने से पहले हम उसमें से उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम अपने घर से ही बात कर लेते हैं। वी बाई व्हीट राइस पल्सेस फ्रॉम द मार्केट। हम राशन का सामान जो है वो मार्केट से लेके आते हैं, जैसे कि चावल लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, दालें लेके आते हैं। तो क्या हम उनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं? नहीं, वो भी हम उनको सबको हम पहले साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? These food grains usually contain small pieces of stone and insects। क्योंकि हमें पता है वो जो मार्केट से हम चीज़ें लेके आए वो प्योर नहीं है, उनमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, पीसीज ऑफ स्टोन्स और कीड़े मकोड़े आदि मिले हुए हो सकते हैं। तो these pieces of stones and insects are harmful to us। तो उसके अंदर मिले हुए ये कीड़े और पत्थर के टुकड़े जो है ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सो वी सेपरेट दैम फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्सेस बिफोर यूजिंग दैम। तो हम उनको यूज करने से पहले चावल या फिर गेहूँ, दालों को हम इन हार्मफुल चीज़ों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं जैसे स्टोन है या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हैं, उनको हम उनसे सेपरेट आउट करते हैं। तो सेपरेशन के पहला कारण तो क्या हुआ? टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगला रीजन है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मिक्सचर में से हमें यूजफुल कंपोनेंट निकालने होते हैं जो हमारे काम आएंगे। फॉर एग्जांपल, क्रूड पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा जो पेट्रोलियम है जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो हम उसको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे यूज़ करने की बजाय अगर वो जो पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। तो उस मिक्सचर में से हमें वो सारी यूजफुल चीज़ें जो हैं वो अलग अलग करनी होती हैं। उसी पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, और इसके अलावा और क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस मिलती है। तो हम उस पेट्रोलियम को सीधा यूज ना करके उसमें से क्या निकालते हैं, ये सारे यूजफुल सब्सटेंस अलग अलग कर लेते हैं। वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। तो हमने देखा कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। किस किस का? डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, वैक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं हमें। तो वो क्या तो होता है? एक मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर में से हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। टू ऑब्टेन दीज यूजफुल कंपोनेंट, तो इन यूजफुल कंपोनेंट्स को लेने के लिए हम पेट्रोलियम का जो है सेपरेशन करते हैं, उसमें से यूजफुल थिंग्स को अलग अलग कर लेते हैं। कैरोसिन इज़ यूज एज ए हाउस होल्ड फ्यूल। कैरोसिन यानी कि आप लोग जैसे अपने घर में बोलते हैं मिट्टी का तेल, उसको हम हाउस होल्ड फ्यूल की, घर में यूज़ करने वाले ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। जबकि पेट्रोल डीजल आप सब जानते हैं व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। तो दूसरा कारण था टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस। और थर्ड रीजन क्या है? टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। यानी कि उसमें जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मिक्सचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है, तो फिर हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, उनको उनसे सेपरेट आउट कर लेते हैं। जैसे आप अपने घर में ही देखते हैं कि यू माइट हैव बीन सीन मदर प्रिपेयरिंग टी बाय एडिंग टी लीव्स, शुगर, मिल्क इन बॉइलिंग वाटर। कि घर में जब हम चाय बनाते हैं तो हम उबलते हुए पानी में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? शुगर यानी चीनी डालते हैं, मिल्क डालते हैं, चाय की पत्ती डालती हैं, और फिर वो चाय बन के तैयार होती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को, चाय की पत्तियों के साथ उस चाय को यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं? यूज़ करने से पहले उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं। आफ्टर द टी इज प्रिपेयर्ड सी सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर मतलब चाय की छलनी जो होती है, उसका यूज़ करते हुए हम चाय को छान के उसमें से टी लीव्स जो है वो अलग कर लेते हैं। वाई डज सी डू दिस? वो यानी आपकी मदर जो है वो ऐसा क्यों करती है? आपने चाय बनाई, हम उसको ऐसे ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते? This is done because the used tea leaves have become undesirable component। क्यों? एक बार जब चाय बन गई, टी लीव्स का काम चाय में हो गया है, तो अब वो टी लीव्स जो है वो हमारे लिए अनडिजायरेबल, यानी उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो इस तरीके से मिक्सचर में से अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को यूज़ करने के लिए भी हम सेपरेशन का करते हैं, सेपरेशन के मेथड्स यूज अपनाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि क्या क्या मेथड हम अपनाते हैं। कुछ एक मेथड तो अभी हमने पढ़ते पढ़ते देख लिया कि हम चाय को बना के उसमें से टी लीव्स को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? फिल्ट्रेशन के, यानी हम छान लेते हैं। फिल्टर करना मतलब छानना। टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वी शुड फाइंड
out some its property that would be different from remaining component of the mixture। यानी कि किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग करने से पहले हमें उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम उनको सेपरेट किस मेथड से करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पता करके कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी सबकी वो क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं। सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस दैट मिक्स टुगेदर आर एज फॉलोज। इस कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। अगर मिक्सचर में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको हम किन किन तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। उसके लिए पहला मेथड हम करते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से ही अलग कर देना, हाथ से उठा के चीज़ों को सेपरेट आउट कर देना। जैसे कि हम घर में करते हैं, दाल चावल हम सब साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ से ही उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। यानी कि ये किस तरह का मिक्सचर होता है दाल चावल जो होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास यूजफुल कंपोनेंट्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें कुछ मात्रा में स्टोन्स होते हैं, कुछ मात्रा में इंसेक्ट्स होते हैं। तो हमारे लिए ईजी होता है कि हम कोई और दूसरा मेथड ना यूज करके हैंड पिकिंग से ही हम उन चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। द ग्रेन पल्सेस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट में कंटेन अनडिजायरेबल कंपोनेंट लाइक स्मॉल स्टोन्स। तो जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, दिस कंपोनेंट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम फूड ग्रेन। तो ये हम दाल चावल को देखते ही बता देंगे कि इसमें पत्थर के टुकड़े हैं, क्योंकि जो पत्थर के टुकड़े हैं वो और चावल जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी दोनों में डिफरेंस है। हाँ, दे आर डिफरेंट साइज एंड कलर। तो ये आपस में अलग अलग साइज के और कलर के होते हैं। भाई चावल अलग कलर का होता है, उसमें मिले हुए पत्थर अलग से नज़र आ जाएंगे। सो दे कैन बी इजली सीन, और इनको हम आसानी से देख पाते हैं। और इस तरह के अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हुए अलग कर लेते हैं। तो पहला मेथड कौन सा पढ़ा हमने, इसके अगला मेथड कौन सा है? तो ये कैसे, इट इज़ ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन ओनली व्हेन। ये मेथड हम काम में ला सकते हैं कब? द साइज शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। यानी कि अगर अनवांटेड सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस हमें निकालने हैं मिक्सचर में से, उनका साइज, उनकी शेप और कलर यूजफुल सब्सटेंस से अलग हो, तभी तो हम देख पाएंगे। भाई चावल वाइट होते हैं, पत्थर जो होते हैं वो काले होते हैं या चावल से डिफरेंट कलर के होते हैं, तो हम देख के ही पता लगा, हमें दिखाई देंगे वो आसानी से, और फिर हमारे लिए उनको निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। दूसरी कौन सी बात होनी चाहिए? द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल। यानी कि हमें थोड़ी मात्रा में ही मिक्सचर दिया गया है। मान लो हमें थोड़े से चावल दिए गए, भाई इनको साफ़ कर दो, तो फिर हम हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा ही मिक्सचर है हमारे पास तो हम उसको आसानी से साफ़ करेंगे। अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। इसके अलावा जो हम चावल या दाल साफ़ करते हैं उसमें हमारे पास चावल या दाल ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर मिले हुए पत्थर जो होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो हमारे लिए उनको सेपरेट करना इजी हो जाता है। अगर बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर हम उनको कोई और मेथड यूज़ करेंगे। यानी फिर हैंड पिकिंग जो है वो लंबा समय लेगा, ज़्यादा समय लगेगा। यानी हम मेथड ऐसा यूज़ करते हैं जो ईजी हो, जो जल्दी से हो जाए, जिसमें ज़्यादा समय ना लगे। तो पहला मेथड हैंड पिकिंग था। अगला मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहेंगे? सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस नीड टू सेपरेट फ्रॉम स्टॉल्क। यानी कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो अनाज होते हैं, व्हीट है, राइस है, जब वो पक्के तैयार हो जाती है, जब उनकी फसलें, तो वो अपनी भूसे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी उनको उनके स्टॉल्क से, उस भूसे से अलग करना, तो क्या कहते हैं इस मेथड को? थ्रेसिंग। यानी कि ग्रेन्स को उसके भूसे से, उसके स्टॉल्क से अलग करने का जो मेथड है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। हम सब जानते हैं जब हमारी फसल, क्रॉप्स जो होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, पक्के तैयार हो जाती हैं, तो फिर हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करके उसमें से निकलने वाले जो स्टाल्क है, जो सूखा हुआ उसका जो हिस्सा होता है, जो उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग मेथड से किया जाता था पहले, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, तो आजकल हम उन मशीन्स का यूज़ करके इसको बड़ा इजीली कर लेते हैं। तो क्या होती है थ्रेसिंग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टाल्क बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड और यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड थ्रेसिंग।
पहले के समय में क्या करते थे लोग, जब फसल पक जाती थी तो उस फसल को जोर जोर से ज़मीन पर पटक पटक के पीटते थे या फिर किसी मोटे डंडे से उसको पीटते थे, तो जिससे भूसा और जो ग्रेन्स हैं वो अलग अलग हो जाते थे। लेकिन आजकल हम ये सब काम मशीन से करते हैं। तो दो तरह की थ्रेसिंग होती है, एक तो होती है मैनुअल, मैनुअल मतलब बिना मशीन का यूज़ किए हुए, जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो यानी कि बिना मशीन का यूज़ किए हुए भूसे को और ग्रेन्स को अलग अलग करना। द फार्मर होल्ड ए पाइल ऑफ क्रॉप इन हिज हैंड एंड हिट इट्स ऑन ए रॉक और एनी हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस मतलब कोई नीचे इस तरीके का कोई हार्ड, कोई जैसे कोई पत्थर रख लिया, कोई टेबल मजबूत सी रख ली, तो उस पर ये पटक पटक के मारते थे पूरा एक गुच्छा पकड़ के, और फिर जो है अनाज सूखा हुआ होता था वो नीचे झड़ जाता था और भूसा खाली हो जाता था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्रेन सेपरेट फ्रॉम स्टाल्क, और इस तरीके से भूसा और अनाज जो है वो अलग अलग हो जाता था। लेकिन अभी थ्रेसिंग कैन बी डन बाय ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर, लेकिन बाद में फिर हमारे पास मशीनें आ गई ये सब काम करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसर। दिस मशीन इज यूज फॉर थ्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, और इस मशीन का यूज़ करते हुए हम बड़ी मात्रा में ग्रेन्स को जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। पहले बहुत समय लग जाता था जब मशीनें नहीं होती थी, हम मशीन से यूज़ नहीं करते थे हम, लेकिन अभी हमारे पास मशीनें हैं तो हम फटाफट से ये सब काम कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। विनोइंग तो आप सब जानते ही होंगे, ये देखो पिक्चर दिखाई दे रही है। विनोइंग क्या करते हैं हम कि ये इस तरीके की एक बास्केट होती है हमारे पास, और इसमें हम अनाज को भर के ऊपर से गिराते हैं, तो हवा जो है वो इस काम में मदद करती है कि हवा जब चल रही होती है तो जो इसमें जो लाइट वेट का जो भूसा होता है वो उड़ के दूर गिर जाता है, जबकि अनाज भारी होता है उस पर हवा का इफेक्ट नहीं होता है, एयर का इफेक्ट, तो वो सीधा आकर के इकट्ठा होता रहता है। तो इसको बोलते हैं विनोइंग। तो विनोइंग कब करते हैं हम, जब हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जैसे कि एक चीज़ तो भारी हो, वेट में ज़्यादा हो, और एक हल्की हो, और इस तरीके की चीज़ों को जब हम यूज़ करते सेपरेट आउट करते हैं तो हम विनोइंग यूज़ करते हैं। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क बाय द मेथड। हस्क भी क्या होता है, भूसा, जिसको हम भूसा बोले, हस्क। बाय द मेथड ऑफ विनोइंग विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क, यानी कि इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक हस्क यानी कि भूसा और दूसरा अनाज। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अनाज जो होता है वो हैवी होता है, जबकि भूसा क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम विनोइंग वाला मेथड जो है वो यूज करते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर, हैवियर मतलब भारी, एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग, यानी कि हवा, चलती हुई हवा की मदद से इन दोनों को हम सेपरेट आउट करते हैं, तो ये कहलाता है, ये मेथड कहलाता है विनोइंग। तो विनोइंग को आप सब जानते होंगे, आपने देखा भी होगा अपने आसपास इस तरीके के मेथड अपनाते हुए लोगों को। ज़्यादातर फार्मर्स इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग भी एक तरीके से हम छलनी या छानना कह सकते हैं। सीविंग, when the component of a mixture are of different size, a sieve can be used to separate them। कि जब मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो फिर हम सीविंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। ए सीविंग इज ए सैलो वेसल एंड हैज़ ए स्मॉल होल्स। आटा छानने की छलनी आपने देखी होगी, या फिर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो वहाँ पर इस तरीके की छलनी जो है वो बजरी जिसको आप बोलते हो उसको छानने के काम में आती है। तो ये है सीव, जिसके अंदर इस तरीके से जाली लगी हुई होती है, और जिसमें हम जो बजरी या जो रेत है उसको डालते हैं, तो उसमें से जो मोटे कंकर वगैरह हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी का रेत या बजरी जो है वो छन के नीचे रह जाती है। तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, सीविंग। ए सीविंग इज ए सैलो वेसल दैट हैज स्मॉल होल्स, यानी कि एक ऐसा छलना होता है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंपोनेंट बी सेपरेटेड। तो ये होल्स कितने बड़े होंगे ये डिपेंड करता है कि हम इसमें से क्या छानने वाले हैं। जैसे आटा छानते हैं तो ये होल्स बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि उनमें कंपोनेंट का साइज़ बहुत ही छोटा छोटा होता है। लेकिन अगर हमें इस तरीके से रेत इसको में से छानना है तो फिर क्या, ये होल्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं कि रेत आसानी से निकल, क्योंकि इसमें जो मिलने वाली जो इम्प्योरिटीज है, पत्थर वगैरह है, वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसलिए इनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज बाय यूजिंग सीव इज कॉल्ड सीविंग, यानी कि दो मिक्सचर्स को सेपरेट करना सीव का यूज़ करते हुए, छलनी का यूज़ करते हुए, तो ऐसे मेथड को हम सीविंग बोलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर।
और यही तरीका हम घर में आटा छानते हैं तब भी यूज करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर larger sieves being used to building construction site to separate pebble and stones from the sand। और यही सब तरीका आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को ध्यान से सुने, चैप्टर को ध्यान से समझें, साथ में अपनी बुक में से भी रीड करें, और इससे नेक्स्ट